और आइए अब सीधे रुक करेंगे मध्य प्रदेश के खुरई, जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं। और भूपेंद्र जी से और आदरणीय शिवराज जी से जिस प्रकार का एक गहरा नाता, दिली लगाव मेरा रहा, और मैं सोच रहा था कि जन आशीर्वाद यात्रा में 2 जगह, 4 जगह, 5 जगह, 10 जगह, 15 जगह स्वागत होगा, 1000, 2000, 5000, 10,000 लोग होंगे। लेकिन यहां तो मैं देख रहा था कि निकलते 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 हजारों नहीं लाखों लाखों लोगों ने आज जिस प्रकार से जन आशीर्वाद यात्रा का स्वागत किया है, आदरणीय भूपेंद्र जी को, आदरणीय शिवराज जी को, भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया है, मेरा संशय समाप्त हो गया। भाइयों बहनों, इस बार भूपेंद्र जी यहां और ज्यादा मतों से, मैं समझता हूं कि 2/3 बहुमत भूपेंद्र जी को इस विधानसभा से मिलने वाला है। मध्य प्रदेश में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। आपने जिस प्रकार से उनको 2018 के चुनाव में विजयी बनाया था, एक बार फिर से खुरई विधानसभा सहित पूरे मध्य प्रदेश में कमल खिलाना है। भाइयों बहनों, मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे भारत की देवभूमि से भारत की हृदय भूमि में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं वीरों की इस धरती बुंदेलखंड को नमन करता हूं। ये धरती देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीरांगना लक्ष्मीबाई की जन्मभूमि है, जहां ओरछा को राजा राम आज भी भगवान के रूप में माने जाते हैं। भाइयों बहनों, सागर मध्य प्रदेश का दिल है और ये मध्य प्रदेश शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र रहा है। डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय जैसे अनेकों शिक्षण संस्थान, विश्वविद्यालय इस सागर की भूमि पर स्थित है। भाइयों बहनों, जब सागर में आने का नाम आता है तो ये मेरे लिए कम से कम किसी स्वप्न लोक से कम नहीं होता, क्योंकि मैं पैदा होने के बाद मुझे जब अकल आई, या मैं चलना फिरना सीखा, या मैं कुछ जानना सीखा, तो मैं अगर अपने जन्म स्थान से दूसरे स्थान पर घर से बाहर कहीं सबसे पहली बार पहुंचा तो मैं सागर में पहुंचा। इसलिए मैं सागर की इस पुण्य भूमि को, खुरई की इस भूमि को प्रणाम करता हूं। भाइयों बहनों, मैं बताना चाहता हूं कि सागर आने के लिए मेरे मन में हमेशा एक तड़प रहती है। हमेशा मैं सोचता हूं कि कब सागर पहुंचूंगा, कब मैं उन सड़कों को देखूंगा, कब उन स्थानों को देखूंगा जहां मेरा बचपन बीता है, जहां मैंने यहीं डीएनसीबी स्कूल में पढ़ाई करी थी, और मेरे पूज्य पिताजी यही महार रेजिमेंट है, महार रेजिमेंट का सेंटर है, उस सेंटर में उन्होंने अपनी नौकरी प्रारंभ की थी, वो नौकरी को आगे बढ़ाया था। और उनके मुख से हमेशा मैं सैनिकों के बारे में सुनता था, सैनिकों की वीर गाथाओं के बारे में सुनता था, तो मन उत्साह और उमंग से हिलोरे मारने लगता था। मुझे याद है जब मेरे पूज्य पिताजी ने मुझे सागर चलने के लिए कहा, और आगे की पढ़ाई मैंने 3 साल तक भूपेंद्र जी भाई साहब सागर में पढ़ाई करी है। 8वीं, 9वीं और 10वीं की पढ़ाई मैंने यही सागर में करी है। तो जब मैं यहां आया तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। खुशी के 2 कारण थे। एक तो मैं पहली बार घर से निकलकर नई दुनिया, नई प्रदेश में जाने वाला था। दूसरा, वीर सैनिकों के सानिध्य में भी आने वाला था। जिस दिन मैं सागर आया तो वह मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षणों में से एक क्षण था। मैंने महार रेजिमेंट के सैनिकों को देखा। मैं हमेशा सोचा करता था मैं भी इनकी तरह ही सेना में जाकर देश की सेवा करूंगा। आज मैं सेना में तो नहीं हूं, लेकिन जो सेना से जो अनुशासन सीखा और जिन वीर सैनिकों को आदर्श मानकर जो राष्ट्र सेवा का काम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, मेरी भारतीय जनता पार्टी ने मुझे दिया है, मैं कोशिश करता हूं कि एक सैनिक की भांति राष्ट्र सेवा में जो यथासंभव योगदान हो सकता है, उस योगदान को मैं
सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहा हूं। भाइयों बहनों, जहां एक और आज देश के अंदर आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार मजबूती से कार्य कर रही है, आज पूरी दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ रहा है, भारत की पहचान बढ़ रही है, भारत की वैश्विक ताकत बढ़ रही है। आज दुनिया के अंदर कोई घटना होती है तो आज पूरी दुनिया भारत के रुख का इंतजार करती है। भाइयों बहनों, एक समय वह भी था 2014 से पहले के भारत की हम जब उसके बारे में सोचते हैं तो बड़े बड़े मंचों पर भारत अपने हितों की बात भी नहीं कर पाता था। जो अपने हक की लड़ाई है उस लड़ाई को भी नहीं लड़ पाता था और भारत की पहचान हो गई थी दब्बू भारत के रूप में, पिछलग्गू भारत के रूप में। आज भारत को दुनिया का सिरमौर बनाने का काम, भारत को समर्थ भारत बनाने का काम, भारत को शक्तिशाली भारत बनाने का काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, और भारत नित नए आयामों को स्थापित कर रहा है। पिछले 1.5 दशक से पहले राज्य में सत्ता में आई भाजपा सरकार ने माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में विकास के जो कार्य शुरू किए थे वो बहुत सारे काम आज पूरे हो रहे हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। हमारी वेबसाइट swadeshlive.com पर जाना ना भूलें।